मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या है स्टैंस इस एपीसी को लेकर हुकूमत का। रमेश कुमार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमेश साहब, जिस तरह से अब पूरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन कल तकरीबन इकट्ठी थी और जो अवाम है वो भी देख रही थी कि क्या होने जा रहा है एपीसी में, क्या एलामिया होगा, हुकूमत का स्टांस क्या है, हुकूमत कैसे इसको देख रही है, क्या लाहेअमल होगा हुकूमत का, कुछ जवाब तैयार कर रखा है? शुक्रिया, आपने तो मुझे 5 मिनट बात करने के लिए कहा था, मगर ये तो आपने मुझे सारी वो चीजें बता दी, सारी चीजें सबकी सुना दी जो सुबह सुबह अवाम का भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब। ये चीजें किसी पे टीवी बातें ये पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं। मैंने कल एपीसी से पहले ही ये बता दिया था कि एपीसी इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये बचाओ तहरीक जो है ये आपस में टूट जाएगी, आपस में जो है वो एतमाद का फकदान बहुत है, अपोजिशन डिवाइडेड है। और जब आदमी के अज़ाइम गलत होते हैं तो वैसे भी वो चीजें पायदार नहीं होती हैं। आपने माजी में भी देखी, अभी भी देखी। इस वजह से इन्होंने 3-4 महीने का प्लान दे दिया है। हमें इनसे कुछ भी नहीं है, कोई खतरा हमें नहीं है, नहीं अपोजिशन से खतरा है, नहीं एपीसी से खतरा है। मैं समझता हूँ हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस करके बैठे हैं उधर हमें और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अवाम पहले भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। सिर्फ हमें अवामी इश्यूज को फोकस करना चाहिए और अवाम को आगे पता चलेगा कि अगर मियाँ साहब ने बात की, आसिफ जरदारी ने बात की, बिलावल साहब ने बात की, जिन जिन लोगों ने बात की, किसने अवामी इश्यूज के ऊपर बात की है। किसी का फोकस अवामी इश्यूज के ऊपर नहीं था। अगर एक बंदा बात करता है नैब को गालियां देता है, एक बंदा बात करता है तो इदारों को गालियां देता है कि इदारों ने ये किया है, मगर किसी न किसी एक करता है तो कि भाई मैं जुडिशरी के फेवर में जो वो आना चाहती हूँ। ये जो कुछ है ये मतलब हर चीज को जैसे डिवाइड करना, लड़ाना, इस किस्म की पॉलिसी मुल्क को कमजोर करती है, मुल्क को मजबूत नहीं करती है। कोई भी मुल्क का खैर ख्वाह जिस किस्म की बात की गई जमहूरी लीडरों की, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे जो है वो बात इनको करनी चाहिए थी। जी अच्छा, ये कहिएगा, आपने कहा कि अवामी मसाइल पर बात नहीं की। अब 53 मिनट का खिताब अगर साबिक वज़ीर आज़म का ही देख लें तो उसमें उन्होंने इदारों की बात की, इदारों को तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन साथ साथ मुल्की मसाइल का भी जिक्र किया। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में एक्चुअली मसाइल हैं जो तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रही, या तहरीक इंसाफ को मसाइल दरपेश हैं कि आवाम की सुनवाई नहीं हो पा रही? वो चाहे बेरोजगारी की मद में हो, वो मईशत की मद में हो, वो कारोबार की मद में हो, वो मीडिया बंदिश की मद में हो। इसका इन तमाम चीजों का जिक्र किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने। देखिए, उन्होंने एक तो मैंने तो खैर सुनी नहीं कल एपीसी। मैंने तो कल जब ये एपीसी चल रही थी बाखुदा मैंने टीवी बंद कर दी थी। मैं टीवी तक मैंने नहीं खोली कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं देखता। मगर अभी जो आपने क्लिप सुनाई उसके अंदर उसने मोटरवे का बात की है कि मोटरवे का वाकया जो है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। मगर ये अगर लैप्स हुआ एक सोसाइटी का कल्चर जो जिस तरीके से नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर जैसे औरत कहीं पे जा रही है, लड़की जा रही है अगर अपनी ड्रेस में, तो उसको देखने शुरू हो जाते हैं। ये कल्चर हो गया है यहाँ पे। एक तो उस कल्चर को कौन तब्दील करेगा? मुआशरा तब्दील करेगा। 15 साल पंजाब में हुकूमत रही, क्यों तब्दील नहीं हुआ? अगर पुलिस का निज़ाम रैपिड रेस्पॉन्स नहीं था तो 15 साल में क्यों नहीं हुआ? मैं ये मानता हूँ कि ये जो है वो होना, ये जो है वो हमारी 2 साल मैनिफेस्टो जो हमारा था और उसको रिफॉर्म होना चाहिए था, मगर उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। रमेश कुमार साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली मसाइल पहले के भी हैं और उसके साथ मसाइल जो पहले के हैं उनको भी डील करना होगा, और जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश मसाइल हैं जो इसी गवर्नमेंट के दौरान हुए थे वो भी हुकूमत नहीं देखने हैं। पुराने मसाइल तो साथ आ रहे हैं लेकिन नए मसाइल भी खड़े हो रहे हैं। नए मसाइल पुराने मसाइल इकट्ठे करके रिस्पॉन्स कैसा है गवर्नमेंट का? लोग इससे खुश नज़र नहीं आते। लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम बेहतर नहीं है गवर्नमेंट का भी, गवर्नेंस बेहतर नहीं है गवर्नमेंट की, इसके अलावा जो प्लानिंग नज़र आ रही है वो भी बहुत स्लो है। इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई मसाइल हैं जैसे सिमले में कहा, मईशत का, कारोबार के मसाइल हैं, कारोबार के अलावा आपकी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सुबह सुबह स्पेशली मॉर्निंग शो के अंदर मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है और मैं अपने बात को भी जबान को खराब नहीं करूंगा। मैं समझता हूं जो हमारा टारगेट था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसको हमने अचीव नहीं किया है। लोगों की हमारे से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उस टारगेट को हमने पूरा नहीं किया। मगर हमारा ट्रैक
हमारी नीयत, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त सिमत में है, कोई करप्शन नहीं है, दुरुस्त सिमत में है। कुछ डिसीजन गलत राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के जरूर है, उसको दिन ब दिन क्योंकि नए हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। नीयत साफ होती है, जैसे कोविड के अंदर एक नीयत साफ थी लीडर की, एक कैप्टन जो होता है उसकी नीयत जब साफ होती है, डायरेक्शन उसकी जो भी हो, तो खुदा की रहमत भी उनका साथ देती है। आपने कोविड के अंदर देखा कि हमारे एफर्ट्स इतने थे या नहीं थे, मगर जो कोविड के अंदर दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो मैं ठीक है। अच्छा रमेश कुमार साहब, सिर्फ वाज़ेह करने के लिए एक बात बता दीजिए कि अब जो ये प्लान अनाउंस किया है एपीसी ने कि रैलियां जलसे, उसके बाद एहतजाज और फिर जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च होगा, आप कह रहे हैं हुकूमत को ना इससे कोई डर है ना खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं जो कराची के हालात थे उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के लिए खतरा था कराची का। हमने उस वक्त भी मुखालफत की कि नहीं, जो सिस्टम है, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है मुराद अली शाह, वो चलना चाहिए सिस्टम के साथ, जो है वो कंट्रोल जो 18th अमेंडमेंट में है वो चलना चाहिए। हम जैसे लोगों ने उनका फेवर किया। आज भी मैं समझता हूँ ये जो लोग क्यों कर रहे हैं, जो असेंबली से बाहर बैठे हैं इतने सालों के बाद, अगर बाहर बैठे हैं वो यूज करना चाहेंगे टेम्पररी फॉर पॉइंट स्कोरिंग। पीपल्स पार्टी PMLN आगे आएगी, मगर उनको दोनों पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हमारा सर्वाइवल इन एहतजाजों में नहीं है। एक के पास सिंध गवर्नमेंट है और दूसरे के पास जो है ये है कि हमारी दो डायरेक्शन है, एक शहबाज शरीफ की, एक रमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने बड़े वाज़ेह तौर पर पार्टी का स्टांस सामने रख दिया कि तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो 3 से 4 महीने का प्लान इन्होंने अनाउंस कर दिया है होगा कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि मुतमईन